लेकिन मेरा सपना है डायमंड बनना। साला जिस दिन डायमंड बन गए ना। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ करके कहीं मजदूरी क्यों ना कर लेते? हेलो। अरे साला, स्कूटी लोन पे ले लिया, 3 महीने से ईएमआई क्यों नहीं डला है? हमने सुना है काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है आपका जयपुर में और मॉल भी बन रहा है, क्या यह बात सच है? नेटवर्क मार्केटिंग से साफ सुथरा काम इस दुनिया में कोई नहीं है। जिम तो मैं कब के तोड़ के फेंक दिया होता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप में यही मेरा नंबर है। आज का हमारा जो गेस्ट है, सुनने में आता है पूरा जयपुर इन्हीं का है। इनके आगे बड़े बड़े बिजनेसमैन पानी भरते हैं। तो स्वागत कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग के बेताज बादशाह रवि लोड़े जी का। कैसे हो माय डियर फ्रेंड्स? बढ़िया। तो सर, हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा लोगों को बताइए, क्योंकि आप इंटरनेट पे ना चाहते हुए भी देखे जाने वाला शख्स है। गुड इवनिंग, मेरा नाम। सर, अभी दोपहर नहीं, सुबह है। ओह सॉरी, मैं इतना ज़्यादा सेमिनार अटेंड करता हूँ कि भूल ही जाता हूँ कि दोपहर है या सुबह है। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रवि लोड़े हुआ और मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बीच वाला पिलर हूँ। मार्केटिंग मेरे से ही शुरू और मेरे पे ही खत्म होता है। पहला सवाल है आपसे रवि लोड़े जी, क्या लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति छोड़कर सिर्फ चुतिया बनता है? माय डियर फ्रेंड्स, महीने का 100 करोड़ टर्नओवर करके ऑडी, मर्सिडीज, BMW जैसे गाड़ियों का कलेक्शन करके अगर लोगों की नज़र में चुतिया बनना है तो ऐसा चुतिया मैं 7 जन्म बनना चाहूँगा। रवि लोड़े जी, तो क्या आप महीने का 100 करोड़ टर्नओवर करते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में ही बैंक वालों ने मेरे खाते को होल्ड कर दिया है, नहीं तो मैं आपको दिखाता और बताता कि मेरी महीने का 100 करोड़ टर्नओवर है या नहीं। पर बैंक वालों ने क्यों होल्ड कर दिया आपका खाता? बैंक वालों को तो आपसे फायदा ही है, क्योंकि आप तो बैंक में करोड़ों रुपए रखते हैं। वो इसलिए कि मैं भारत का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो बैंक से सिर्फ पैसा निकालता है, जमा कभी नहीं करता। तो बैंक वालों को जलन है मुझसे, इसलिए उन्होंने मेरा खाता होल्ड कर दिया है। अभी 1-2 दिन में ही खाता चालू हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी मोदी जी से बात की है इस विषय में। अभी चालू हो जाएगा 1-2 दिन में। मोदी जी से क्यों? मोदी जी से इसलिए क्योंकि मोदी जी का बात बैंक वाला मानता है। ऐसा बात नहीं है कि मेरा बात बैंक वाला नहीं मानेगा, मेरा भी बात मानेगा। जब साला 2026 में डायमंड बन के आऊँगा ना, साला सबके सब आंख फाड़ के देखता रह जाएगा। डायमंड से याद आया कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर बार सुनने को मिलता है डायमंड, सिल्वर, गोल्ड। ये होता क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में गोल्डन, सिल्वर, डायमंड, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है। अब मान लीजिए कि सिल्वर का मतलब, तो सिल्वर का मतलब ये होता है कि आप किसी अपने निजी 3 मित्र को फंसा करके नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करवा दिए और उसका कमीशन आपको 900 रुपया मिल गया, उसे सिल्वर बोलते हैं। और गोल्डन का मतलब? गोल्डन का मतलब ये हुआ कि आप अपने पूरे रिश्तेदारों को नेटवर्क मार्केटिंग में लाकर फंसा दिए और अब आपके रिश्तेदारों से आना जाना बोलचाल सब बंद है, इसे गोल्डन बोलते हैं। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके रिश्तेदार से बोलचाल बंद है, आपका कमीशन आ रहा है ना। मेरा कमीशन आया था, मैं अपने 25 रिश्तेदारों को जोड़ा था, तो उस टाइम पे एक आदमी पे वही 300 रुपया कमीशन मिलता था। तो 25 आदमी को हम जुड़े थे, तो 25×3=75, यानी कि 7,500 रुपया मेरा कमीशन बना था। हाँ, बोलचाल अभी भी बंद है, लेकिन कमीशन मेरा इतना बना था। 7,500 रुपए के लिए आप रिश्तेदारी छोड़ दिए? थू है आपके जैसा इंसान पे। आप क्या मेरे ऊपर थूकिएगा सर? पूरा गांव नाता रिश्तेदार सब मेरे ऊपर थूक रहा है, लेकिन मेरा सपना है डायमंड बनना। साला जिस दिन डायमंड बन गए ना, सबके सब देखने के लिए तरसोगे। डायमंड में ऐसा है क्या जो लोग रवि लोड़े के देखने के लिए तरसेगा? डायमंड बनने के बाद जो गोल्ड सिल्वर चुतिया होगा वो बंदे को जोड़ेगा और उसका कमीशन डायमंड वालों को मिलता है। डायमंड बनने के बाद आपको एक भाड़े का AC वाला रूम दिया जाएगा और आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा ऑनलाइन, और आप AC वाले भाड़े के रूम से बैठ करके आप अपने नीचे के बंदों, जैसे गोल्डन सिल्वर वाले जो बंदे हो गए, उनको आप टिप्स देंगे कि डायमंड बनने के बाद आपको मज़े ही मज़े हैं, बैठे बैठे आपको कमीशन मिलता रहेगा। ऐसे अफवाह आप फैलाते रहेंगे ग्रुप में और नए बंदों को चुतिया बनाकर अपनी जेब में कमीशन ऐंठ के रखते रहेंगे। डायमंड बनने का सबसे बड़ा मतलब और फ़ायदा यही होता है। इसका मतलब जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं डायमंड बन के, वो आपको चुतिया बना रहे हैं? कह सकते हैं, लेकिन इसमें लेवल सबका निकलता है, पर निकलता उसी का है जो लास्ट तक खड़ा रहता है। सबसे हाईएस्ट इनकम आप किस महीने में अर्न किए थे रवि लोड़े जी? अभी 2 महीने पहले की ही बात है। मेरे चाचा के लड़के का गांव में शादी हुआ था, और आप तो जानते हैं कि गांव के लोग थोड़े भोले भाले और अनपढ़ टाइप के होते हैं, तो उनको फंसाना ज़्यादा आसान होता है और उनको इस बिजनेस में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ना उतना मुश्किल भी नहीं होता है। तो मैंने अपने भैया के सारे रिश्तेदारों को एक साथ ही जोड़ दिया था मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में, 1100 रुपये ले करके, और मैंने उस टाइम पे 28 लोगों को जोड़ा था। तो 28 लोगों को जोड़ा था, तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बंदे पे अभी तो ज़्यादा कमीशन है, उस टाइम पे
300, हाँ 300 के करीब में ही था। तो 28 थे, वही समझिए कि 8400 रुपये मुझे मिले थे। तो मेरा हाईएस्ट अर्न जो अभी तक का मेरे ज़िंदगी का है वो 8400 रुपये है महीने का। इतना कमाना भाई आम आदमी का बस का तो है ही नहीं, सीधा समझ लीजिए। और अब शायद सुनने में आ रहा है कि मेरे ऊपर उन लोगों ने उधर से केस भी किए हैं। साफ़ सुथरा काम में तो केस होते रहता है। आजकल लोग एक दूसरे से जलते हैं, बस यही कारण है कि लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। नेटवर्क मार्केटिंग से साफ़ सुथरा काम इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ साला अमीर तो सबको बनना है, पर केस मुकदमे में कोई पड़ना ही नहीं चाहता है। तो ये साफ सुथरा काम है, लोगों को फंसाने का काम कीजिएगा तो केस तो होबे करेगा। अब बाकी के काम में आपके ऊपर बाद में एफआईआर होता है, पर इसमें आपके ऊपर शुरू में ही एफआईआर हो जाता है। तो इससे आप सचेत रहते हैं और आगे की कदम बढ़ाने से पहले आप 1000 बार सोच के आगे अपना कदम बढ़ाते हैं। एक सेकंड, मेरा फ़ोन आ रहा है। हेलो। अरे साला, स्कूटी लोन पे ले लिया, 3 महीने से ईएमआई क्यों नहीं डाला है? कौन बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर लगा हुआ है। तू रवि लोढ़े ही ना बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर लगा हुआ है, रॉन्ग नंबर। रवि लोढ़े जी, आप इतना गाली सुनने के बाद भी नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ करके कहीं मजदूरी क्यों ना कर लेते हैं? कम से कम ईएमआई तो जमा कर देते स्कूटर के। सर, डायमंड बन के अगर BMW से घूमना है तो इतना तो गाली सुनना ही पड़ेगा। सर, आप तो अभी एक ही कॉल देख रहे हैं, ऐसा तो मेरे को 24 घंटे कॉल आते रहता है। सिम तो मैं कब के तोड़ के फेंक दिया होता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप में यही मेरा नंबर है, बस इसी कारण से मैं ये सिम चला रहा हूँ। हमने सुना है काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है आपका जयपुर में और मॉल भी बन रहा है, क्या यह बात सच है? माय डियर फ्रेंड्स, ये सब झूठ बोलना पड़ता है। अगर मेरा प्रॉपर्टी जयपुर में इतना ज़्यादा होता तो मैं अपनी स्कूटी का ईएमआई नहीं डाल देता। ये सब इसलिए झूठ बोला जाता है क्योंकि जो नए लोग ये वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम है, और वो जुड़ेंगे इसमें, इसलिए ये सब झूठ बोलना पड़ता है। हमने काफी सारा वीडियो देखे है सेमिनार का जिसमें आप आईफोन के साथ दिखते हैं, ये बात झूठ है? स्टेज पे चढ़ने से पहले, जैसे मान लीजिए कि सेमिनार में कोई नया लड़का आया है, अगर उसके पास आईफोन है तो हम उसके साथ सेल्फी लेने के बहाने से उसका आईफोन ले लेते हैं और अपने ऊपर वाले पॉकेट में रख के और स्टेज पे चढ़ जाते हैं, और लोगों को लगता है कि मेरे पास वो अपना खुद का आईफोन है, पर ऐसा नहीं है। वो जो नया लड़का होता है उससे हम आईफोन ऐसे ही लिए हुए रहते हैं, और सेमिनार खत्म होने के बाद उसका आईफोन हम उसे लौटा देते हैं। इससे उसको शक भी नहीं होता है और मेरा भी काम हो जाता है। गार मारो तोरा तरफ फंसे वाला काम की। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा भी माय डियर फ्रेंड्स, बार हम तो बिना डायमंड बने हुए अपने घर नहीं लौट सकते, क्योंकि अगर मैं बिना डायमंड बने हुए अपने रिश्तेदार के यहाँ गया तो वो लोग मुझे जिंदा पका के खा जाएंगे। तो साला डायमंड तो बन के ही लौटूंगा।